8वीं शताब्दी में बना हुआ यह ग्वालियर का किला, जो कि गोपगिरी नामक पर्वत के ऊपर बसा हुआ है। कछवाह से लेकर मुगलों तक यह किला 7 वंश के अलग अलग राजाओं के द्वारा यहाँ पर राज्य किया गया। बाद में 18वीं सदी के आखिर में यह किला मराठा सिंधिया वंश के अधीन में आया। ग्वालियर के इस किले में स्थित इस मानसिंह पैलेस के अंदर औरंगजेब ने इसी जगह पर अपने भाई मुराद को फांसी पर लटका दिया था और यहीं पर आपको दुनिया का सबसे पुराना टेलीफोन का सिस्टम और बिना बिजली से चलने वाला ये राजा रानी के कमरे में लगा हुआ कूलर का सिस्टम और यहाँ के मान मंदिर के दीवारों के ऊपर हीरे जवाहरात जड़े हुए थे, जिसे इब्राहिम लोदी ने लूट लिया था। और यहाँ के जहांगीर महल के अंदर जिन राजाओं को कैद करके रखा जाता था, उनसे इसी जगह पर आटे की चक्की पिसवाई जाती थी। और इल्तुतमिश के युद्ध के बाद में सभी रानियों और दासियों ने इसी कुंड में जौहर किया था। और यहाँ के विक्रम महल के अंदर आपको उस जमाने का शाही हमाम खाना यानी कि स्नान घर और शौचालय आज भी देखने को मिलता है। नागर शैली में बना हुआ खूबसूरत नक्काशी काम से सुसज्जित यह सास बहू का मंदिर और यहाँ का मार्वलस आर्किटेक्चर वाला यह तेली का मंदिर देखने के बाद आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। आज का हमारा सफर मध्य प्रदेश में स्थित इस ग्वालियर किले का होने वाला है। ग्वालियर किले में जाने के लिए 25 रुपीज पर पर्सन एंट्री फीस लिया जाता है और इसका समय सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक का है। ग्वालियर किले में प्रवेश करने के बाद मानसिंह पैलेस के पास में आपको ये 15वीं शताब्दी में बना हुआ शिव जी का मंदिर नजर आएगा, जिसे अकबर ने तोड़कर इसे मदरसे में परिवर्तित कर दिया था। इसलिए यहाँ पर आपको ये मुगलों के ज़माने का प्रवेश द्वार नजर आएगा। और बाद में जब जहांगीर गद्दी पर बैठा तब उसने इस जगह को कैद खाने में परिवर्तित कर दिया। इसी जगह पर जहांगीर ने जो राजा टैक्स नहीं दिया करते थे उन सभी 52 राजाओं को और सिख धर्म के 6वें गुरु हरगोबिंद साहब जी को इन खंभों से जंजीरों से बांधकर सभी को यहाँ पर कैद करके रखा हुआ था। बाद में गुरु हरगोबिंद साहब जी ने जहांगीर से सभी 52 राजाओं को छुड़वाया था, इसलिए उनको दाता बंदी छोड़ कहा जाता है। और उनका यहाँ पर गुरुद्वारा भी बना हुआ है। शिव मंदिर के सामने आपको ये 80 खंभों वाली बावड़ी नजर आएगी। इसी कुएं का पानी राजा मानसिंह जी शिव मंदिर के पूजा पाठ के लिए प्रयोग किया करते थे और इस कुएं में जाने के लिए रास्ता भी बना हुआ है। तोमर वंश के राजा मानसिंह जी ने यह पैलेस अपने 9 रानियों में से 8 रानियों के लिए बनवाया था और इस पैलेस के गुंबद के ऊपर सोने की प्लेट्स लगी रहती थी और इस पैलेस के दीवारों के ऊपर मीनाकारी कला से टेराकोटा टाइल्स के द्वारा ये खूबसूरत पेंटिंग्स बनाई गई है, जो कि 500 साल पुरानी है और इसकी खूबसूरती आज भी बरकरार है। पैलेस के सामने आपको यह जो छतरी नजर आ रही है, इस छतरी में राजा मानसिंह जी बैठकर दीवाने आम यानी कि राज्य की आम जनता के प्रश्न को और उनको न्याय देने का काम इसी जगह पर राजा किया करते थे। और इस दीवार के ऊपर आपको ये जो खिड़कियां नजर आ रही है, इन झांकियों में बैठकर रानियां राजा की न्याय व्यवस्था देखा करती थी। राजा मानसिंह के पैलेस के अंदर आने के बाद आप यहाँ के दरबार यानी कि राजा के दीवाने खास में पहुंच जाओगे। यहाँ पर राजा मानसिंह के 8 रानियों के लिए यह विशेष संगीत कक्ष बना हुआ है और इस कक्ष के ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर ये जो जालियां नजर आ रही है, इसी जगह पर रानियां बैठा करती थी और इसके निचले हिस्से में इसी जगह पर संगीतकार बैठा करते थे। और संगीतकारों को रानियों को देखने की इजाजत नहीं होती थी, क्योंकि उस जमाने में राजपूत ट्रेडिशन हुआ करता था, तो किसी को भी रानियों को देखने की इजाजत नहीं होती थी। यहाँ पर आपको ये खूबसूरत नक्काशी से बना हुआ ये वाला कक्ष नजर आएगा, जो कि शिव जी का मंदिर है, जिसे मान मंदिर कहा जाता है। और इस मंदिर को मान सिंह तोमर ने 8 रानियों के लिए बनवाया था। और इस मंदिर के अंदर आपको ये 33 झरोके नजर आएंगे। इन झरोके के अंदर ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन भगवानों की सोने की प्रतिमाएं हुआ करती थी और रानियां इस मंदिर के अंदर परिक्रमा करने के बाद शिव जी की पूजा किया करती थी। और इस मान मंदिर के दीवारों के ऊपर सोना, चांदी, हीरे जड़े हुए थे। बाद में 1523 में इब्राहिम लोदी ने
ये सब लूट लिया था। सीढ़ियों से उतरते हुए अभी हम इस किले के जमीन के अंदर बने हुए पहले मंजिल की तरफ जा रहे। राजा मानसिंह का यह पैलेस कुल 6 मंजिल का बना हुआ है, जिसमें से 3 मंजिल जमीन के अंदर है। और यहाँ पर आने के बाद इस वाले कक्ष में आपको ऊपर की तरफ ये 8 कुंडियाँ नजर आएगी। इस जगह पर 8 झूले हुआ करते थे। गर्मी के मौसम में राजा के 8 रानियां इस जगह पर झूला झूला करती थी। बाद में यह किला जब मुगल शासन में गया तब औरंगजेब ने इस जगह को फांसी घर में परिवर्तित कर दिया और औरंगजेब ने अपने भाई मुराद को इसी जगह पर फांसी पर लटका दिया था। अभी हम जमीन के अंदर बने हुए दूसरे मंजिल पर स्थित इस कक्ष के अंदर है। जब भी राजा युद्ध पर और शिकार पर जाया करते थे तब राजा के सभी रानियां इस कक्ष में खड़े होकर राजा की प्रतीक्षा किया करते थे। और इस कक्ष से आपको ये वाली खिड़की नजर आएगी और इस खिड़की से बाहर देखने पर आपको ये वाला झंडा नजर आएगा। जब भी राजा युद्ध को हार जाते थे तो इस झंडे को नीचे किया जाता था। बाद में 1523 में जब इब्राहिम लोदी ने इस राज्य पर आक्रमण किया तब राजा मानसिंह जी की मृत्यु हो चुकी थी और इस झंडे को नीचे किया गया था। और नीचे किए हुए झंडे को देखने के बाद सभी रानियों को पता चला कि राजा मानसिंह की मृत्यु हो चुकी है। इब्राहिम लोदी के सैनिकों ने रानियों को उठाकर लेकर जाने के लिए इस पैलेस पर हमला बोल दिया था। यह सब देखकर सभी रानियों ने इस पैलेस के तीसरे मंजिल पर स्थित इस कक्ष के अंदर इस वाले कुंड में जौहर किया था। और जौहर करने से पहले ये वाला कक्ष रानी का बहुत ही बड़ा स्नान घर हुआ करता था। पानी को कुंड में से निकालकर उसमें चंदन की लकड़ियां डालकर रानियों ने अग्नि में अपनी आहुति दी। और इस किले का ये दूसरा जौहर है। जौहर कुंड वाले इस कक्ष के अंदर राजा मानसिंह जी के जमाने का ये वाला आपको टेलीफोन सिस्टम नजर आएगा। चूने और मिट्टी से बना हुआ 3 इंच के पाइप के जरिए ये इंटरकॉम टेलीफोन सिस्टम सभी रानियों के कमरे से जुड़ा हुआ था और इसके जरिए राजा अपने सभी रानियों से बातचीत किया करते थे। अभी हम मानसिंह पैलेस के दूसरे आंगन में आ चुके हैं और यहाँ पर भारत भ्रमण करने के लिए आए हुए चाइनीज व्यापारियों के जरिए यहाँ पर रंग महल का निर्माण करवाया गया था। इसलिए इस जगह पर आपको ये चाइनीज ड्रैगन और यहाँ की छत भी आपको चाइनीज शैली के द्वारा निर्मित दिखाई देती है। और ये वाली जगह राजा मानसिंह जी के जमाने में ओपन डांसिंग हॉल हुआ करता था। इसी रंग महल के अंदर आपको 500 साल पुराना कूलर का सिस्टम देखने को मिलता है। ये जगह गर्मियों के मौसम में राजा और रानियों का बेडरूम हुआ करता था और इस जगह पर 2 फैन की प्लेट्स लगी रहती थी। 350 फीट के ऊंचाई पर स्थित होने के कारण जब हवाएं दीवार से टकराकर चलती थी तब बाहर की प्लेट घूमने के कारण अंदर की भी प्लेट घूमती थी। और इस जगह पर गुलाब और केसर के मिक्सचर का पानी डाला जाता था और इसके ऊपर खसखस की जाली लगी रहती थी और जब हवा चलती थी तो खुशबू हवा के साथ में आती थी। तो ये एयर कूलिंग सिस्टम था उस जमाने का। राजा मानसिंह जी का पैलेस देखने के बाद अभी हम इस कर्ण महल पर आए हैं और ये जो कर्ण महल है ये राजा मानसिंह के पैलेस से भी 100 साल पुराना है। 4 मंजिल के बने हुए इस कर्ण महल को राजा मानसिंह जी के पिताजी कर्ण सिंह तोमर के द्वारा बनवाया गया था और ये इस किले का सबसे पहला और सबसे पुराना बना हुआ महल है। और इस महल की खास बात यह है कि इसके तहखाने में 600 साल पुरानी ये पेंटिंग्स के कलर और यहाँ का शाही हमाम खाना यानी कि स्नान घर और शौचालय का आर्किटेक्चर आपको आज भी यहाँ पर देखने को मिलता है। कर्ण महल के पास में आपको ये जहांगीर का महल नजर आएगा। जब यहाँ पर मुगलों का शासन आया तब जहांगीर ने जो राजा विद्रोह करते थे उन राजाओं को और लोगों को इसी जहांगीर महल में कैद करके रखा हुआ था और उनको इसी जगह पर यातनाएं देते हुए भारी भरकम पत्थरों से बने हुई आटे की चक्की चलवाई जाती थी। जहांगीर महल के ऊपर से देखने के बाद किले के नीचे आपको ये छोटा सा महल नजर आएगा जिसे गुजरी महल कहते हैं। और मानसिंह राजा की 9 रानियां थी। उनमें से 9वीं रानी जिनका नाम रानी मृगननी था वो इसी महल में रहा करती थी। मेरे पीछे ये जहांगीर महल है और इस महल से बाहर आने के बाद यहाँ पर आपको ये बड़ा सा पानी का कुंड नजर आएगा। ये यहाँ का जौहर कुंड है। इस किले में 1232 के आसपास में जब राजा भृंगदेव जी युद्ध हार चुके थे और उनका देहांत हो चुका था तो उनकी जितने भी रानियाँ थी
और उन रानियों के जितनी भी दासियाँ थी उन सभी लोगों ने इस जगह पर जौहर किया था। मेरे पीछे आपको यह जो छतरी नज़र आ रही है यह भीम सिंह राणा जी की छतरी है, जो जाट वंश के राजा थे और उनका युद्ध करते वक्त देहांत हो गया था और उनका जो अंतिम संस्कार है वो इसी जगह पर किया गया था। तो उनके याद में यहाँ पर यह छतरी बनाई गई है। नागर शैली में बने हुए यह दो सास बहू के मंदिर देखे बगैर आपकी ग्वालियर की यात्रा अधूरी रह सकती है। 11वीं शताब्दी में राजा महिपाल ने इन दोनों मंदिर का निर्माण अपने माँ और पत्नी के लिए करवाया था। और ये जो अब बड़ा सा मंदिर देख रहे ये सास का मंदिर है, जिसे इंटरलॉकिंग सिस्टम के तहत बनवाया गया था। और इस मंदिर के गर्भगृह में कभी भगवान विष्णु जी विराजमान हुआ करते थे। सास के मंदिर से बाहर आते ही सामने आपको यह बहू का मंदिर नजर आता है। इस खूबसूरत मंदिर के गर्भगृह में किसी जमाने में भगवान शिव जी विराजमान हुआ करते थे और इसकी अति सूक्ष्म नक्काशीदार को देखकर आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। ये दोनों मंदिर बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन आज इनका गर्भगृह सूना पड़ा हुआ है। सास बहू के मंदिर से कुछ ही दूरी पर यह तेली का मंदिर बना हुआ है, जिसे तेलंगाना मंदिर कहते हैं। द्रविडियन शैली में बना यह मंदिर 9वीं सदी का यानी कि 1100 साल पुराना है। इस मंदिर को राजा महिभोज के द्वारा निर्माण करवाया था और इस मंदिर के गर्भगृह में किसी जमाने में भगवान विष्णु विराजमान हुआ करते थे और आज इस मंदिर का गर्भगृह सूना पड़ा हुआ है। ग्वालियर के इस किले को घूमने के लिए 5 घंटे से भी ज़्यादा समय लग सकता है। सो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।